लिब्रेक्स क्या है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, किस तरह से काम करती है, क्या डोजेज रहती है, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ आपको माइंड में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स। लिब्रेक्स बेसिकली एक बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप का ड्रग है जो कि एंटी एग्जाइटी ड्रग्स है। जनरली ये यूज़ होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में, इसके अलावा कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में भी ये यूज़ होता है। एंटी एग्जाइटी ड्रग्स जनरली क्या करते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन्स जनरली क्या करते हैं, ये एक्सेसिव और एक्सट्रीमली एक्टिव ब्रेन की फंक्शनिंग को काम डाउन करते हैं बाय रिलीज ऑफ गाबा। गाबा एक ऐसा केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होके उसकी एक्टिविटी को नॉर्मल करता है, ओवर एक्टिविटी और ओवर थिंकिंग को प्रिवेंट करता है। इसके अलावा इसमें एक और इंग्रेडिएंट है जो कि है क्लिडिनियम। ये जनरली हमारी स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे हमारी स्टमक में जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स हैं या जो हमारे मसल स्पैज्म की वजह से प्रॉब्लम है उसमें रिलीफ मिलता है। इसके अलावा ये गैस पैसेज में भी हेल्प करता है, जिससे स्टमक में होने वाली अनईजीनेस को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इस तरह से ये डुअल एक्टिव काम करता है। जनरली किन केसेस में ये ड्रग एडवाइजेबल है? ये एडवाइजेबल है जनरली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। इसके अलावा अगर आपको सेंट्रल और इमोशनल और सोमैटिक फैक्टर्स जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में दिख रहे हैं, उन केसेस में भी जनरली ये प्रिस्क्राइबेबल है। इसके अलावा अगर एक्यूट एंटेरोकोलाइटिस है या फिर ये एक एडजंक्टिव थेरेपी की तरह यूज़ हो सकता है पेप्टिक अल्सर के केस में। ये कुछ कॉमन यूजेस हैं जनरली जिन केसेस में डॉक्टर्स आपको ये ड्रग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। डोजेज की अगर हम बात करें तो जनरली 5 मिलीग्राम या 2.5 मिलीग्राम की डोजेज में एडवाइजेबल होता है। ये आपको टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है जो कि आपको एज अ होल स्वेलो करनी है। और यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपको ये ड्रग एम्प्टी स्टमक लेना है, यानी कि खाली पेट लेना है। नॉर्मली जितनी डोजेज डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको उतनी ही डोज में लेना है। अपनी तरफ से ना आपको इसकी डोज बढ़ानी है ना आपको इसकी डोज घटानी। अगर आपकी डोज मिक्स हो जाती है तो आप नेक्स्ट डोजेज को डबल करके ना लें, मिस डोज को आप छोड़ दें और अगली डोज अपने टाइम पे और जिस तरह से प्रिस्क्राइब्ड है केवल और केवल उसी तरह से आप इस ड्रग को लें। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इसके साथ माइंड में रखनी है? नंबर 1, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, इन केसेस में जनरली ये ड्रग एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ये एक एंटी एंजाइटी ड्रग है, साथ साथ ये स्टमक एक्शंस भी देता है, बेबी के ऊपर बुरा असर डाल सकता है। लैक्टेशन में भी ये एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ट्रेसेस इस ड्रग के देखे जा चुके हैं जो कि रिलीज़ हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आप अल्कोहल हैं तो अल्कोहलिक लोगों के लिए ये ड्रग अल्कोहल के साथ अनसेफ कंसिडर की जाती है। आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, आप उनको बताएं आपका अल्कोहल इंटेक कितना है और ये ड्रग किस तरह से उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। नंबर 3, अगर आपको किसी तरह की क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, इसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ध्यान देने की चीज़ ये है कि आने वाले टाइम में, आने वाले नेक्स्ट वीक में अगर आप कोई सर्जरी प्लान कर रहे हैं या डेंटल सर्जरी प्लान कर रहे हैं या कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं और आप ऑलरेडी इस ड्रग पे हैं, तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि ये ड्रग जनरली एनेस्थीसिया के इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देता है जो कि सर्जरी के टाइम कॉमनली दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपकी एज 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा है तो ये ड्रग कॉशन से यूज़ करना है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रोस्टेट इनलार्ज है या फिर आपको ग्लूकोमा है या फिर आपको डिफ़िकल्टी है यूरिन पासेज में, अगर इस तरह की कोई दिक्कत है तो इसके बारे में भी अपने फिजिशियन को ज़रूर बताएं। ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह की कोई बीमारी है, उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको इस ड्रग के साथ माइंड में रखनी है। इसके बाद बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। जनरली हर ड्रग की तरह इस ड्रग के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्लीपनेस आता है, आपको नींद आने लगती है। इसी साइड इफ़ेक्ट की वजह से आपको ड्राइविंग भी अवॉइड करने को कही जाती है जब आप ये ड्रग लेते हैं। नंबर 2, नोज़िया,
नंबर 3 वॉमिटिंग। इसके अलावा आपको मेमोरी लॉस भी होने के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जब आप लॉन्ग टर्म इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन रह सकती है या फिर आपको डिजीनेस रह सकती है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो जनरली इस ड्रग के साथ आपको देखने को मिल सकते। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, जनरली ये अपने आप सबसाइड कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट किसी भी तरह से बॉदर कर रहा है, तुरंत और तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। उनकी सलाह पे आप आगे इस ड्रग को कंटिन्यू करें, ड्रग को स्टॉप करें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। होपफुली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है, वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।